जो चाइना कहते हैं ना एलिफेंट एंड ड्रैगन लेट्स डांस टुगेदर, तो वो चीज़ अब हमें पॉसिबल होती दिखाई दे रही है। सिर्फ और सिर्फ अगर बात की जाए तो ये ट्रंप की गलत पॉलिसीज की वजह से होता है। जिस इंडिया को ट्रंप चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, आज वही इंडिया और चाइना मिलके अमेरिका को काउंटर करने जा रहे हैं। चाइना में रेड कार्पेट वेलकम के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ जिस एलिफेंट एंड ड्रैगन की हम बात करते थे वो रियलिटी में होता हुआ महसूस हो रहा है। लेट्स डांस टुगेदर एलिफेंट एंड ड्रैगन। कि चाइना और इंडिया के सेम बॉर्डर्स हैं, अगर वो इकोनॉमी में फ्री ट्रेड करना शुरू कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा, उनका बॉर्डर फ्री हो जाएगा। दूसरी बात ये हो जाएगी कि जो चाइना को फिर सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। ठीक हो गया। आपको क्या लगता है कि चाइना को जो एक रुकावट है वो इंडिया ही, और अगर इंडिया ने हाथ मिला लिया तो ये जो ट्रेड इंडिया और चाइना 125-130 बिलियन डॉलर की कर रहे हैं, ये 200 बिलियन डॉलर को पार कर जाएगी। ये ट्रम्प कर क्या रहा है? इंडिया की दोस्ती पहली बात तो ये नहीं है। अच्छा। चाइना के अपने मफादात हैं, पाकिस्तान में भी और भारत में भी। चाइना कभी भी अपने जो है वो किसी से दोस्ती करता है तो अपने मफादात की बेस पे करता है। अगर पाकिस्तान से भी कर रहा है तो कहें कि जो ये हिमालय से ऊंची है, ये समंदरों के नीचे जाके है, तो ये दोस्ती नहीं है, मफादात की बात है। तो भारत के साथ अपने मफादात देखता है। बेसिकली चाइना एक ऐसा कंट्री है जो कि बिजनेसमैन कंट्री है। अगर मैं बात करूं बैनुल-अक़वामी सियासत की, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा मकार शख्स है जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के जाल बुनता है, और वो कोई और नहीं बल्कि मोदी है। तो देखिए ना, चाइना के पास हार्डवेयर है और इंडिया के पास सॉफ्टवेयर। बिल्कुल और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिल जाए तो पूरी दुनिया पे राज कर बिल्कुल ऐसे ही। अब जो नेक्स्ट जनरेशन की जंग है वो ये बम धमाकों से नहीं होनी, वो जो उनके हैकर जिनके मजबूत होंगे, जिनकी टेक्नोलॉजी मजबूत होगी, वो साइबर। सो चाइना जो है उसने मेजर डेवलपमेंट हुई है। वो क्या कि चाइना ने फर्टिलाइजर के ऊपर, रेयर अर्थ के ऊपर, टनल बोरिंग मशीन्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिमूव कर दी हैं। सोचा भी नहीं जा सकता था कि इंडिया और चाइना जो है वो भी इकट्ठे हो सकते हैं कभी एक प्लेटफॉर्म पे, और वो भी ऐसे कि चाइना ये कह रहा है कि जी हमें पार्टनरशिप चाहिए आपकी, और बाकायदा रिक्वेस्ट कर रहा है। और जिसको पार्टनरशिप की जरूरत है आपको हमारे पास आना पड़ेगा। दैट इज हाउ वी आर वर्किंग, एंड थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। मैं बार बार बोलता हूँ कि उन्होंने चाइना और भारत को इकट्ठा कर दिया। तरह से रशिया इंडिया का साथ दे रहा है, ये बड़ा अमेजिंग है। ये होना चाहिए, दोस्ती का हक अदा कर रहा है। ने ये स्टेप इसलिए लिया, उसने कहा जनाब साहब मेहरबानी कीजिए, रुकिए जरा आहिस्ता, हम भी मौजूद। अमेरिका ने अब चाइना अपने आप की सर्वाइवल के लिए क्या करेगा, उसको भारत की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप को भी बोल दिया है अमेरिका ने कि आपको चाइना से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। तो चाइना मारता करता, लड़ता पटकता, रेंगता हुआ क्या आया भारत के पास कि भैया हम आपको पार्टनरशिप करने को तैयार हैं, आप बॉर्डर खोल दीजिए, आप बॉर्डर से ट्रेड कर लीजिए, बाई रोड कर लेंगे, भाई सब कुछ करने को तैयार है। और हमारी भी 3 शर्तें हैं और शर्तों के ऊपर बाद में बात करेंगे। ये कहा कि जो अमेरिका है वो असल में टारगेट कर रहा है चाइना को इंडिया के बहाने। अच्छा, ये भी हम देख रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि इन रियलिटी जो टारगेट है वो रशिया है इंडिया के बहाने, और फिर ये भी कहा गया कि इन रियलिटी टारगेट जो है वो इंडिया है पाकिस्तान के बहाने। यानी इसमें जो इस्तेमाल, पहले ये कहा गया कि पाकिस्तान को इस्तेमाल कर लिया, पाकिस्तान तो सिर्फ मतलब यूज़ हो रहा है कि भी बड़े अच्छे रिलेशंस हो गए पाकिस्तान से, टैरिफ भी कम लगे, सब कुछ वो हुआ। इसकी वजह ये है कि बार बार इस तरह की ट्वीट्स भी आ रही हैं जिसमें ज़रा कुछ टीस किया जा रहा है इंडिया को कि भाई इंडिया को दिखाने के लिए जानबूझ के जो पाकिस्तान से रिलेशन अच्छे किए जा रहे हैं। तो फिर आप मुझे ये बताइए, इन तीनों चीज़ों में टारगेट चाइना है, रशिया है या इंडिया है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मैं बिल्कुल आराम से समझाऊंगा कि हो क्या रहा है। अमेरिका के लिए कभी भी रशिया टारगेट था ही नहीं, ना यूक्रेन का वॉर जो है, ना ज़ेलेंस्की उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ना यूक्रेन है, ना रशिया है। जब डेमोक्रेट्स आते हैं तो रशिया उनके लिए एडवर्सरी हो जाता है और चाइना पार्टनर बनता है। जब रिपब्लिकन्स आते हैं तो रशिया एक तरह से पार्टनर बनता है और चाइना एडवर्सरी हो जाता है। ये स्टेप इसलिए लिया, उसने कहा जनाब साहब मेहरबानी कीजिए, रुकिए जरा आहिस्ता, हम भी मौजूद हैं। उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा है कि जनाब आप एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर कर रहे हैं, यू आर लूजिंग इंडिया। मोदी साहब आपको खड़े रहना चाहिए, डट के खड़े रहना चाहिए। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कोई एशिया में कोई एक ऐसा कंट्री जो अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है कि अमेरिका कौन होता है हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने वाला। तो कर्जा उधर देखते हैं, कर्जा पीछे देखते हैं, कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। इंडिया ने चाइना के सामने सर झुका दिया है, घुटने टेक दिए हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल।
आज इंडिया जो है वो चाइना के साथ हाथ मिलाने के लिए, दोस्ती करने के लिए बेकरार है। इंडिया ने हाथ मिला लिया तो ये जो ट्रेड इंडिया और चाइना 125-130 बिलियन डॉलर की कर रहे हैं, ये 200 बिलियन डॉलर को पार कर जाएगी। If you are an American ambassador to the United Nations, you do understand the global politics, multilateral politics, America's global interest. So that is why ये कह रही है कि ये strategic disaster है। रशिया की, जिस तरह से रशिया इंडिया का साथ दे रहा है, ये बड़ा अमेजिंग है। देखें, ये होना चाहिए, दोस्ती का हक अदा कर रहा है। और मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगा, देखें, हम चाइना के साथ कहते हैं तो चाइना अपना मफाद देखता है, यहाँ पे रशिया अपना मफाद नहीं देख रहा। रशिया ये देख रहा है कि यार ये मेरे लिए स्टैंड कर गया, देखिए मेरी वजह से इसके ऊपर टैरिफ लगा, तो मैं क्यों ना इसके ऊपर जो है वो इसके लिए मेहरबानी करूँ, मैं क्यों ना इसके लिए तेल मज़ीद जो है वो 5% जो है मज़ीद फ़ी बैरल जो है वो सस्ता कर दिया गया है। अब ये अंदाज़ा लगाएं कि अगर इस टाइम अगर 60 बैरल फ़ी बैरल जो है वो तेल था, उसे बल्कि 56 या 57 के नियर अबाउट जो है वो फ़ी बैरल जो है वो तेल मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है इंडिया को। तो इंडिया भाई चमक रहा है और दिखाई दे रहा है कि भाई वो अपना स्टैंड लेगा। देखिए जी, उसको अमेरिका से क्या मिलना था? अमेरिका के साथ देखिए, अगर पाकिस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो 19% तो पाकिस्तान पे भी लगा दिया। पाकिस्तान को क्या बेनिफिट दिया जी? पाकिस्तान से तो हम ये कहते हैं जी, पाकिस्तान के साथ उसने ताल्लुकात बेहतर किए और पाकिस्तान पे टैरिफ 0 है, फिर तो मानते भाई ये चीज़ एक्सेप्टेबल है। ये क्या हो गया? जंगल का जंगल हरा हो गया। वो बच्चों की कहानी है। एक तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि इंडिया और चाइना जो है वो भी इकट्ठे हो सकते हैं कभी एक प्लेटफॉर्म पे, और वो भी ऐसे कि चाइना ये कह रहा है कि जी हमें पार्टनरशिप चाहिए आपकी, और बाकायदा रिक्वेस्ट कर रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि क्या इंडिया ने चाइना को चूज कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है, और अब इंडिया और चाइना पार्टनर बन चुके हैं, दो बड़े राइवल्स अब पार्टनर्स हैं? चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का बड़ा बयान, एससीओ देशों की सुरक्षा पर बात करेंगे। शांतिपूर्ण माहौल में ही विकास हो सकता है, ये चाइना कह रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी लिखा है। चीनी भाषा में लिखे प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट में कहा गया है कि शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान विभिन्न देशों के नेताओं के साथ गहन चर्चा और बैठक की प्रतीक्षा में चीन के तियाजिन में पहुंच चुका हूं, यह उन्होंने एक्स पर साझा किया है। भारत और रशिया की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। चाइना और रशिया की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। जंग के बीच में चाइना ने कैसे खुलकर समर्थन दिया था रूस को, यह किसी से छिपा नहीं है। और ऐसे में जब अमेरिका टैरिफ वॉर लड़ने को तैयार है और भारत की नजदीकियां जब चाइना से हो रही हैं और प्रधानमंत्री जब खुद शिरकत करने के लिए चाइना पहुंच चुके हैं एससीओ समिट के लिए, तो यह तस्वीर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिस पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं। उन्होंने से एक बात पूछ रही हूँ, अब हमारे लिए ज्यादा खतरनाक कौन है गौरी शंकर जी, अमेरिका कि चीन? देखिए, इसमें खतरनाक वाली बात मुझे पता है कोई डिप्लोमेट इसे एक लाइन में जवाब नहीं देगा। आप ऐसे ही मुस्कुराएंगे, दोनों ऐसे ही 2 इंच मुस्कान जो है मुझे टीवी पर देंगे, लेकिन आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड, है ना, कि हमारे लिए ज्यादा अच्छा, मैं खतरनाक से ज्यादा कुछ और इस्तेमाल कर लेती हूँ, कॉम्प्लिकेटेड। इन दोनों में से कॉम्प्लिकेटेड कौन है हमारे लिए, गौरी शंकर? देखिए, वैसे देखा जाए तो चाइना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप एक तो बहुत लंबा 4,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा बॉर्डर है, उस पे अभी हमारा सेटलमेंट नहीं है। दूसरा, उनके पाकिस्तान के साथ बहुत नजदीकी संबंध हैं। तीसरा, उनका CPC जो है वो हमारी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से निकलता है। फिर चौथा है कि वो हमारे और नेबर्स को, जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, वहाँ भी कुछ ना कुछ वो हरकतें करते रहते हैं। इतनी मोहब्बत दे दी, यज्ञ हवन कीर्तन इस आदमी के लिए इस देश ने कर लिए। और ये देखिए, और मैं तो ये समझ नहीं पा रही हूँ, मेरे साथ नीरज और शैलेंद्र दोनों हैं। भाई शैलेंद्र अक्सर ये कहते हैं कि विपक्ष की तरफ से शैलेंद्र क्या कहा से रूस ने भारत की मदद की, बहुत पुराने संबंध रहे हैं, लेकिन आज भी भारत, आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी की जब पहले मुलाकात हुई थी पुतिन के साथ, तब उन्होंने कहा था दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, यानी कि भारत भी वॉर के खिलाफ है, लेकिन जो वॉर पुतिन ने छेड़ रखा है वो उनका डोमेस्टिक इशू है, वो उनका अपना मामला है। भारत चाहता है शांति हो, लेकिन ऐसे में ट्रंप न कि चीन पर कोई कार्रवाई की, वो सीधे भारत पर कार्रवाई कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें,
ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछले 50 सालों में जो भारत और अमेरिका के संबंधों में जो काफी बेहतरी हुई है, खासतौर से 123 एग्रीमेंट के बाद, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के बाद में, उसके बाद ये पहली बार है कि कोई राष्ट्रपति अमेरिका का इस तरह के कदम उठा रहा है भारत के खिलाफ। आपको ये भी बता दूं, हमारे जो सूत्र हैं वो उनका ये मानना है कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं आज तक कोई नहीं समझ पाया, वो उनका इस तरह का बिहेवियर क्यों रहा है, खासतौर से भारत जैसे देश के साथ में। लेकिन आपको एक अहम बात ये भी बता दूं कि ट्रंप जो है वो पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, इससे पहले इनका ये दूसरा टर्म है, लेकिन ये दूसरा टर्म जो है वो लगभग 3 साल का बचा है, उसके बाद तो दोबारा कभी राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे। तो ये एक ऐसा मोमेंट है अगले 3 साल का जो एक टफ पीरियड हो सकता है भारत के लिए ट्रंप के साथ डील करने को लेकर। लेकिन अगर हम चीन की बात करें, भी बात चल रही थी कि चीन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, आपको याद दिलाते हैं रूबिका कि इससे पहले जब पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो ऐसे में चीन वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान की खुलकर मदद की थी भारत के खिलाफ। यहां तक भी कहा गया था कि इट वाज अ बोरोड नाइफ, जिसका इस्तेमाल चीन ने भारत के खिलाफ किया। लेकिन ऐसे में अगर भारत आगे बढ़ता है चीन के साथ हाथ मिलाने को लेकर, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो भारत को ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें एक बाउंड्री क्वेश्चन है, जो कि 4000 किलोमीटर लंबा जो बॉर्डर है, जो अनसुलझा बॉर्डर, जिसको लेकर वांगी भी भारत आए थे, इनको लेकर बातचीत हुई थी। लेकिन इसी के साथ साथ आतंकवाद का मुद्दा और वहीं साथ ही साथ ट्रेड किस तरह से बढ़ाया जाए। भले ही अमेरिका इस वक्त लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो इंडिया का, लेकिन चीन सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ऐसे में जाहिर तौर पर चीन एक बड़ा मुल्क है, उनकी मार्केट भी बड़ी है, हमारी मार्केट भी बड़ी है। और आपको एक आखिरी में ये एक लाइन दोहराना चाहूंगा जो डॉक्टर जयशंकर ने कही थी कि जो कंपटीशन है वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं बदलना चाहिए। तो ऐसे में दोनों देशों के आपसी जो हित हैं उनको लेके कैसे आगे बढ़ा जाए, वही इस बैठक में तय होगा। मतलब चाइना जो है अब इंडिया के साथ लिंक कर रहा है जी, और मोदी साहब के साथ उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन बन रहे हैं जी। इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के साथ अटैच रहा है, पाकिस्तान ने उन्हें मतलब कि उस हिसाब से उन्हें प्रॉफिट नहीं आया, कोई चीज़ उन्हें मुहैया नहीं हुई। हाँ, चाइना को। अच्छा। लेकिन चाइना जब उनके साथ मिलेगा, उनकी इकोनॉमी बेहतर है हमारी निस्बत है। जैसा कि मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया था, उसमें भी यही बात की थी, वो अपनी इकोनॉमी बेहतर करते रहते हैं। इंडिया और चाइना आपस में बहुत तेजी से ना सिर्फ करीब आ रहे हैं, बल्कि दोनों के बीच जो है 2020 में गलवान घाटी के बाद टूरिस्ट वीज़ा और ट्रेड वीज़ा, जिसको हम बिजनेस वीज़ाज भी कहते हैं, सस्पेंड हो गए थे। और ठीक 5 साल के बाद इंडिया ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, चाइना को लेके तमाम वीज़ाज पॉलिसीज़ को जी रिन्यू किया है। और अब इंडिया चाइना को वीज़ा दे रहा है, टूरिस्ट वीज़ा भी दे रहा है, इसके साथ साथ ट्रेड वीज़ा भी दे रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है दोस्तों, जिसके बारे में ख्याल किया जाता था कि इंडिया और चाइना के बीच दोबारा से जो टूरिज़्म है उसका आगाज़ होते होते 10-15 साल गुजर जाने, लेकिन 5 सालों में इतनी तेज़ी से इंडिया चाइना करीब आ रहे हैं। कभी हम देखते हैं डॉक्टर एस जयशंकर जाते हैं, कभी हम देखते हैं अजीत डोवाल जाते हैं, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी अभी चाइना गए थे। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर रिकॉर्ड देखा जाए पिछले कुछ सालों में, वो डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में इतने आगे जा चुकी है ना, अच्छा, कि हर कंट्री उनके साथ ना एसोसिएट होना चाह रहा है, क्योंकि उनको पता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, तो इंडिया से हमारा ताल्लुकात अच्छे होंगे तो हमें फ़ायदा होगा। सही है। डेफिनेटली अगर टेक्नोलॉजी साइड पे भी वो देखते हैं तो इंडिया आगे है। अगर उनकी मिलिट्री साइड पे भी देखते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर वेपन्स की भी देखते हैं, तो वो देखते हैं कि इंडिया इस वक्त इकोनॉमिक बेटर है, तो उनकी साइड ही आना चाहते हैं। तो मतलब आप इस स्टेटमेंट से एग्री कर रहे हैं कि वर्ल्ड फ्यूचर इंडिया के बगैर पॉसिबल नहीं हो सकता? डेफिनेटली, जिस तरह की करंट सिचुएशन चल रही है, इंडिया टॉप पे है। ठीक है। आगे हम समझते थे कि चाइना है, अमेरिका है, ये कंट्री ज़्यादा टॉप पे हैं, लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें इंडिया टॉप पे कंसीडर हो रहा है। अब वो कंट्रीज इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं कि हम इंडिया से हैंडशेक करें ताकि हमारा फ़ायदा फ्यूचर में हो। और इसके ऊपर पाकिस्तान के रोल की भी बात करें, देखिए 2019 में हमारे और इंडिया के वीज़ाज भी सस्पेंड हुए थे, ट्रेड बंद हो गई थी, लेकिन चाइना और इंडिया के हालात बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया के कब होंगे, यही आज की हमारी शो की डिस्कशन रहेगी। पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं इस ब्रेकिंग न्यूज़। बात ये है कि ये सारा करता धरता समझे ट्रम्प का ही है। अच्छा, ट्रम्प ने चाइना को और इंडिया को इकट्ठा कर दिया है। वाह, क्या बात, ठीक है ना। अगर ट्रम्प बीच में मुदाखलत ना करता, ट्रम्प अगर पाकिस्तान से दोस्ती ना करता, ट्रम्प दोगली पॉलिसी ना करता, तो कभी भी चाइना और इंडिया करीब नहीं थे। और इंडिया तो अब चाइना का बड़ा खिलाफ हो गया था हमारी जंग के बाद। जब हमारी चाइना ने सपोर्ट की है ना, इंडिया तो कह रहा था कि असल दुश्मन तो हमारा चाइना है। अब देखें जो इसने अमेरिका, मोदी को ये पता था कि मेरे पीछे अमेरिका का हाथ है और मेरी बड़ी खिदमत है अमेरिका के लिए, और अमेरिका मुझे बहुत पसंद करता है, मुझे अपने घर में दिवाली मनाने देता है, मुझे फुल सपोर्ट मोदी रखता है उसके लिए। बिल्कुल, बुद्ध को सब कुछ करता था, बहुत ही उसको अपना समझता था। लिहाजा इंडिया ने को ये जब उसने हाथ दिखाया, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि जब पहले भी देखे चाइना सुपर पावर है, ठीक है ना।
अमेरिका के बाद कोई टक्कर है तो वो चाइना है। सही है, सच है, बिल्कुल। तो बिजनेसमैन जो है वो अपने मफादात को देखता है, ना कि किसी तीसरे की लड़ाई में आता है। तो भारत के साथ आप ये कहें कि ताल्लुकात की कुर्बत आ रही है, तो वो अपने मफादात देख रहा है। इंडिया ने खोले ना चाइना के वीजे, इंडिया नहीं बंद किए थे 2000 में। अब इंडिया क्यों चाइना को इतनी प्रेफरेंस देता है, जबकि सबको पता है कि इंडिया चाइना को पसंद चाइना ने नहीं करता। पाकिस्तान को JN-C दिया, JF-17 थंडर के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट जो था उसमें उसको उन्होंने काफ़ी हेल्प आउट किया। तो इसमें बस सीधी बात है कि वो चाइना चाह रहा है कि भारत को अपने नज़दीक करे, पाकिस्तान को अकेला करे, लेकिन पाकिस्तान एशिया में अकेला नहीं है। पाकिस्तान हम कैसे अकेलोगे? चाइना के तो बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ लगे हुए हैं, हमें क्यों चाइना सेट असाइड करेगा? चाइना नहीं करेगा, चाइना अपने मफादात देखता जो वो तो गाय का पूजा करने वाले क्या करेंगे। ये जंग थी नहीं, ये बेसिकली उन्होंने अपना टेस्ट लिया, वो कितने पानी में पता चल गया वो कितने पानी में है। पाकिस्तान का जो है वो सीधा मोराल सामने आ गया। मैंने आपकी डिस्कशन से ये अंदाजा लगाया कि चाइना इंडिया का कोई भी ब्लॉग बनाया जाए, ये भी एक दूसरे के इंटरेस्ट गेम पे चल रहा है। ये ट्रू फ्रेंडशिप ब्लॉग बनाता है इसराइल और अमेरिका के साथ। पाकिस्तान सून एज पॉसिबल रूस के साथ, चाइना के साथ अपनी इकॉनमी स्टैंड करेगा। एक एशियन करेंसी इंशाल्लाह हम जल्द देखेंगे, और ये डॉलर भी ज़मीन बोस होगा। डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो भी जल्द आ जाएगी। चाइना ने तो अमेरिका का बेड़ा गर्क कर दिया है। चाइना ने साफ कहा है ना कि डॉलर के बगैर भी निजाम चल सकता है, अमेरिका के बगैर भी चल सकता है। वो ब्रिक्स की बात इतनी जरूरी नहीं है अमेरिका हमारे लिए। अमेरिका हमारे लिए जरूरी था, हमने अमेरिका समझे कि हम यूटिलाइज हुए हैं, हमने अमेरिका को यूटिलाइज किया है। अफगान जंग जो है हमने रुकवाई है, क्रेडिट किसने लिया? इमरान खान ने लिया, हमने लिया ना, पाकिस्तान ने लिया। तो बेसिकली हम अमेरिका को यूज कर रहे हैं, अमेरिका में यूज नहीं कर सकता। बड़ी बात बोल दी है सर, बड़ी बात, सीधी बात है। अभी जब भी इंडिया से कोई वफ्द आता है ना, पाकिस्तान की इकानमी ऊपर जाती है, हमारा उधर जाते हैं ऊपर जाती है। अगर ये बॉर्डर खोल दें, एक मतलब कि हर बॉर्डर पे मार्केटें बनाएं, वहाँ पे इंडियन भी आएँ, पाकिस्तानी भी वहाँ जाएं और कारोबार करें, तो दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा। लड़ाई भी नहीं होगी। जब जहाँ रश होता है वहाँ तो खुद सिक्योरिटी लोग करते हैं ना, वहाँ तो पुलिस की जरूरत नहीं होती। लिहाजा सिक्योरिटी का भी मसला हल होगा, पाकिस्तान की फोर्सेस पे भी खर्चा कम आएगा, इंडिया की फोर्सेस पे भी। यही पैसा किसी गरीब पे कोई फैक्ट्रियां लगाएं, पाकिस्तान इंडिया एक हो के दिखाएं, यकीन करो फिर चाइना भी हमसे माल लेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक एक्साइटिंग और क्रूशियल टॉपिक पे, मोदी जी का चाइना विजिट और किस तरह ट्रंप के टैरिफ्स और SCO समिट में अफेक्शंस होंगे। इस ट्रिप का सिग्निफिकेंस सिर्फ ट्रेड या इकोनॉमी तक लिमिटेड नहीं है, ये एक डिप्लोमेटिक चेस गेम जैसा है जिसमें मोदी जी, पुतिन और जिनपिंग के बीच के रिलेशंस को भी समझना होगा। अब हम बात करेंगे, जैसे मोदी जी ने चाइना का विजिट किया है तो अब सबको यही लग रहा है कि कुछ डिफरेंट होने वाला है, और 7 साल के बाद ये विजिट है उनका। ये विजिट इनके लिए एक डिप्लोमेट रीसेट का सिग्नल है आफ्टर ट्रम्प्स ट्रेड टैरिफ्स एंड US चाइना ट्रेड वॉर। दुनिया भर के एक देश अपनी फॉरेन पॉलिसी को फिर से डिफाइन कर रहे हैं। चाइना के साथ ट्रेड रिलेशंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं, बट मोदी ने ये शो किया कि इंडिया अपने इंटरेस्ट को समझ के ही चाइना के साथ इंगेज करेगा। मोदी जी इज प्लेइंग द लॉन्ग गेम हियर, strategically engaging with China for trade and investment, while making sure India's national security is not compromised. अब अगर हम बात करें ट्रंप के टैरिफ्स की, तो ये ट्रेड वॉर ना सिर्फ चाइना और US को बल्कि दुनिया के ऑलमोस्ट हर कंट्री को इम्पैक्ट कर रहा है। 2018 में जब ट्रंप ने टैरिफ्स इम्पोज किए थे, दुनिया की सप्लाई चेन्स बदल गई थी, चाइना की इकोनॉमी को सेटबैक मिलने लगा और इंडिया को भी अपनी ट्रेड पॉलिसीज को रीथिंक करना पड़ा। लेकिन मोदी जी ने चाइना के साथ अपने रिलेशनशिप्स को डिप्लोमेटिक तरीके से मैनेज किया। उन्होंने कहा ट्रेड शुड बी म्यूचुअली बेनिफिशियल, और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए चाइना के साथ अपनी इकोनॉमिक टाइज को बैलेंस किया, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी और बॉर्डर टेंशंस को ओवरलुक नहीं किया। ये ट्रेड वॉर के बाद चाइना के साथ थोड़ी कॉम्पिटिशन्स थी, पर इंडिया ने अपनी स्टैंडिंग को स्ट्रांग रखा। मोदी जी का ये विजिट एक स्ट्रांग सिग्नल है। इंडिया इज ओपन टू कॉपरेशन बट ऑन इट्स ओन टर्म्स। अब बात है SCO समिट की, जिसमें मोदी जी, पुतिन और जी जिनपिंग एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो इसका फुल फॉर्म है, जो एक मेजर जियोपॉलिटिकल अलायंस है, इसमें इंडिया का रोल काफी इम्पोर्टेंट है। और इस बार पुतिन, मोदी और जी जिनपिंग मीटिंग में क्या डिस्कशन हुए वो काफी इंटरेस्टिंग है।
एससीओ में मोदी जी ने चाइना और रशिया के साथ अपने रिलेशंस को एनहेंस करने की बात की है। पुतिन के साथ जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है उसको री इन्फॉर्म्स किया जाएगा। रशिया एंड इंडिया के डिफेंस टाइज को स्ट्रेंथन करना है, अब यही प्रायोरिटी है। गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।